Hey, hi, hello. Welcome to my channel, Reap and Joy, where we talk about everything real. We talk life, we talk struggle, we talk sexy. Nah, not that kind of sexy though, but the kind that makes your mind sharper, your life clearer, and your soul a little wiser. So here we dive into the things that matter, self-improvement, psychology, life lessons, and the stories no one else tells. So if you're here, you are exactly where you need to be. Oh, by the way, I'm not here only. Wait, I'm just coming. So today's topic is about self-improvement and why it feels lonely and why it is the best thing that can happen to us and whatever things, right? So the thing is that I just want to ask you all why you are starting self-improvement. Do you know exactly the term self-improvement? Or are you doing this self-improvement by seeing others or by taking the advice of others that you also should do self-improvement? And if you're doing like that, then I would say then quit it. It will not work. थिंग इज दैट अगर तुम हमेशा मोटिवेशन पे दौड़ोगे तो तुम्हारे जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी है वो कभी सफल नहीं होगा। तुम्हें सेल्फ इम्प्रूवमेंट क्यों चाहिए तुम्हारी लाइफ के ऊपर? सेल्फ इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। अगर तुम वो काम कर पाए तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है, तुम आगे बहुत बढ़ सकते हो। लेकिन अगर तुमको हमेशा मोटिवेशन चाहिए रहता है, अगर तुमको ऐसा लगता है कि एक 1 वीक तक तुम सभी काम कर रहे हो और 2 वीक तक तुमने नहीं किया, फिर से 1 वीक तक कर लिया, ऐसा अगर है तुम्हारे तो ये नहीं होगा। तो तुम्हें डिसिप्लिन बनना पड़ेगा, मोटिवेशन नहीं चाहिए लाइफ में। मोटिवेशन का कोई दौर नहीं है, डिसिप्लिन बनो। डिसिप्लिन बनने से ही तुमको वो सेल्फ इम्प्रूवमेंट का जर्नी सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी में सफलता मिलेगा, ठीक है। सो व्हाई ग्रोथ फील्स लाइक लूजिंग एवरीथिंग, ओके। सो हम लोगों को क्या होता है कि हम लोगों को ऐसा लगता है कि जब भी हम ग्रो कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ हम खो रहे हैं, है कि नहीं? तो ये एक कहावत भी है, जब तुम किसी चीज़ को पाने की कोशिश करते हो तो किसी चीज़ को खो जाते हो, है कि नहीं? और ये इस लाइफ के दौर में रहता ही है। सो आई एम गोइंग टू टेल यू दैट व्हाट नोबडी टेल्स यू, ओके। सेल्फ इम्प्रूवमेंट इज नॉट जस्ट अबाउट गेनिंग, it is about losing people, losing comfort, losing the version of yourself that you once felt safe, okay। कभी ना कभी तुमको एक फ्लैशबैक भी आता है, ठीक है। एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स लविंग टुगेदर, जहाँ पे तुमको ऐसा लगता है कि तुम एक बहुत अच्छे रेस्टोरेंट में हो तुम्हारे दोस्त लोगों के साथ, और किसी का बर्थडे था या कुछ भी था, और वो हंसते खेलते दिन थे तुम्हारे, और अभी वो दिन नहीं रहे, वो एकदम गायब हो चुके हैं, क्योंकि तुम्हारे अभी कोई फ्रेंड्स ही नहीं है तुम्हारे साथ। कोई दूसरे शहर में है, कोई कुछ काम कर रहा है, कोई कुछ वगैरह वगैरह कर रहा है, और तुम ही हो यहाँ पे जो अभी भी उस लाइफ के दौर में जा रहे हो, ठीक है। और तुम वापस से उस ओल्ड टेक्स्ट की तरफ जाते हो जहाँ पे तुम लोग बातें करते थे, और अभी तुम्हारे फ़ोन में भी इतना नोटिफिकेशंस नहीं आता है, तुमको डिसकनेक्टेड फील होता है। तो ये सब होता ही है, क्योंकि द थिंग इज़ दैट it's not that they left you, okay, it's that you are changing and not everyone is ready to change with you. The moment you realize that, everything fades away from your life. And when you realize that, you will be realizing this thing also, that self-improvement isn't just about building a new life, it's about confronting the old one. And that's the hardest part, the late night overthinking, the what ifs and should haves, the people who once meant everything fading into memories. तो तुमको क्या होता है कि अगर वो लेट नाइट ओवर थिंकिंग तो रहता ही है इस चीज़ में, ठीक है। तुमको ये में कभी कभी आता है कि अगर मैंने उसको बोल दिया होता, अगर मैं उसे चाहता था, मैं उसे बोल पाता था, तो क्या होता, आज मैं कहाँ और वो कहाँ। ऐसा कुछ होता है, और ये सेल्फ इम्प्रूवमेंट के पार्ट में ही रहता है, ठीक है। इनफैक्ट तुमको ये भी आता है कि तुम एक रूम में बंद हो, ठीक है, रात के समय है, तुम अपने सीलिंग फैन के ऊपर देख रहे हो और तुम्हारे फ्लैशबैक आना शुरू कर रहे हैं, ठीक है। चाइल्डहुड ड्रीम से लेकर कुछ वगैरह वगैरह आता रहता है, ठीक है। तो ये सब भी इसके पार्ट में ही रहता है, ठीक है। बिकॉज ग्रोथ फोर्सेज यू टू फेस द ट्रूथ, सम ऑफ द पीपल यू लव आर नॉट मेंट टू स्टे, एंड दैट्स ओके, it is quite okay,
because you will realize it after some point of time. When you achieve something, then only you will realize that वो ग्रोथ क्या था, मैंने जो शुरू किया था वो आज मुझे कहाँ लेके आ गया है और मैं अभी कहाँ हूँ। तो तुम जब अपने पास्ट को देखोगे वहीं पे तुमको रियलाइज़ होगा कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, और ऐसा वैसा रहता ही है। और ये सेल्फ इम्प्रूवमेंट में पार्ट में ये रहेगा ही, तुमको ये बात मतलब you will have moments where you want to give up, okay, where you will look back at your old life and wonder was it even worth changing. So तुमको ये भी कुछ फ्लैशबैक आएंगे कि the person who used to scroll through social media, seeing others laughing, feeling like they are the only one struggling and that kind of thing, it will appear to you, okay, it will appear to you because क्यों होता है कि तुम जब किसी को सोशल मीडिया में देखते हो, वो लोग अपना बेस्ट मोमेंट्स ही कैप्चर करके सोशल मीडिया पे देते हैं, ठीक है। और कोई तुमको अपना पास्ट या कोई तुमको वो बैड मोमेंट्स शेयर नहीं करेगा सोशल मीडिया पे। तुमको वो मालूम पड़ना पड़ेगा, तुमको वो सोचना ही पड़ेगा, ठीक है। So this is the test actually. This is where most people stop. But here's why you need to know. Okay. If you keep going, something magical happens. You start to find yourself. You start to meet people who match your energy. You stop chasing and start attracting. Okay. And one day you will wake up and realize you are exactly where you meant to be. You have to go for new opportunities. Then only you will gain something in your life. Okay, you have to let it go. You have to let go your past. You have to be very optimistic for your future and all. और जब भी तुम इस दौर में रहोगे तो तभी तुमको यकीन होगा कि ये मैं कैसे कर पा रहा हूँ, ठीक है। मैं कर रहा हूँ लेकिन हो नहीं रहा है, लेकिन जब हो जाएगा ना तो तुमको तभी रियलाइज़ होगा कि ये बहुत अच्छा था। तो इसी चीज़ पे फोकस रहो, करते रहो और मोटिवेशन से ज़्यादा डिसिप्लिन में रहो। डिसिप्लिन इन द सेंस मतलब तुम जो भी करना चाहते हो तो करो। ऐसा नहीं है कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट कर रहे हो तो कुछ नहीं कर रहे हो, ऐसा नहीं है। करो, जो भी तुमको पसंद आए वो करो। क्योंकि जब तुम एक पसंदीदा चीज़ को छोड़ देते हो तो तभी तुम्हारे दिमाग में कुछ और चलता रहता है। हम लोग इंसान हैं ना, तो इंसान को ये सब आता ही है। हम भगवान थोड़ी ना है कि हम लोगों को वो अटैचमेंट नहीं होगा, हम लोगों को कोई दुख नहीं होगा, ऐसा नहीं है ना। हम लोग इंसान हैं तो इंसान को वो रहता ही है। सो यस, सेल्फ इम्प्रूवमेंट फील्स लोनली, बट दैट लोनलीनेस मेक्स यू ए मैन और ए वुमन। It's a space where the best version of you is born. So don't fear it, embrace it. तुम्हें लगेगा ही कि ये लोनलीनेस आता है, क्यों आता है, ये इसको भूल जाओ, ठीक है। इसको भूल जाओ। हम लोग भगवान थोड़ी ना है कि हम लोगों को ये आता ही नहीं आएगा, हम लोगों को अटैचमेंट नहीं आएगा, हम लोगों को लोनलीनेस नहीं आएगा। हम लोग तो सिर्फ एक नॉर्मल इंसान ही हैं जो फॉर द फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि हम सभी लोग फर्स्ट टाइम ही एक्सपीरियंस कर रहे हैं। हम लोगों का पेरेंट्स जो है वो बुढ़ापे पे हैं, वो लोग भी फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रहे हैं ओल्ड एज को। अभी हम कितने साल के हो गए हैं, 25, 26, 23, 22, वो भी हम लोग अभी एक्सपीरियंस ही कर रहे हैं, ठीक है। कोई ऐसा इंसान नहीं है कि वो 2-3 बार एक्सपीरियंस कर चुका है, ये सब नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। तो इसको भूल जाओ। आगे बढ़ना है तो कुछ कुछ खोना ही पड़ेगा। तो कुछ वो खोने से अगर तुमको कुछ मिलता है तो करो। So if this video resonated with you, please drop a comment below and let's talk. Subscribe for more deep conversation. Until next time, keep growing and follow Reap and Joy.